फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आपने मेरे को लगाएगा कि आपने वो पार्ट दोनों देखे हैं। कौन से पार्ट? जो अपनों ने इस चैप्टर के दोनों पार्ट किए थे। तो अब ये पार्ट 3 है इस चैप्टर का। चैप्टर 1 ईवीएस का, क्लास 4th का, गोइंग टू स्कूल। तो कल अपनों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? ये अपनों ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? बम्बू ब्रिज के बारे में। और कल अपनों ने यहाँ तक पढ़ लिया था जो जो अपने फॉरेस्ट के अंदर बच्चे होते हैं वो कैसे जाते हैं स्कूल। अब अपने को पढ़ना है मूविंग ऑन द स्नो। अब देखो, जैसे कि कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्नो पड़ती है। तो उस साइड बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल वैसे जाते हैं, वो जैसे ये बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है ना आपको, स्नो ही स्नो दिख रही है चारों तरफ। तो ये बच्चे इनके ऊपर चल के तो इतनी दूर अपने स्कूल जाते हैं। कितनी ठंड लगती होगी। तो ये कह रहे हैं कि how we reach school. We go to school through miles of snow. We hold hands and walk carefully. If the snow is soft, our feet sink into it. When snow is frozen, we may slip or fall. ये कह रहे कि देखो कि जब जो स्नो होती है ना, वो स्नो अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होएगी तो क्या होएगा, अपने पैर उसके अंदर धस जाएंगे मतलब कि अपने उसके अंदर पैर डाउन हो जाएंगे। तो उससे क्या होएगा, अपने बहुत स्लोली स्लोली चल पाएंगे। और अगर मान लो कि जैसे कि अपने फ्रिज में आइस क्यूब्स होती हैं, वो कैसे होती है, एकदम से फिसल जाती है। अगर मान लो ये बर्फ़ एक फुल टाइट हो जाए तो ये क्या होएगी, वो उस आइस क्यूब्स की तरह ये बहुत बड़ी बन जाएगी आइस क्यूब। तो क्या होएगा, बच्चे इस पे फिसल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कई बार हम चलते चलते फिसल भी जाते हैं, लग भी जाती है हमारे। और क्या हो जाता है, हमारे जो क्लोथ्स हैं वो गिल्ले भी हो जाते हैं। हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और स्नो समवेयर एल्स? क्या आप कभी ऐसे जो माउंटेन्स रीजन है उनमें गए हो, हिल स्टेशन पे गए हो, आपने वहाँ ज़रूर स्नो देखी होगी। तो ये कह रहे हैं कि आपने कभी इतनी स्नो देखी है क्या? वो फिल्म्स में देखी है, मतलब कि मूवीज़ में देखी है, और अदर प्लेसेस पे। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? कह रहे कि क्या उन जगह हर टाइम स्नो होती है और क्यों? देखो, जैसे कि आपने देखा था लद्दाख में क्या होता है, हर टाइम स्नो होती है। तो वो क्या होते हैं, बच्चे किससे जाते हैं? ट्रॉली से जाते हैं। वो किससे? माउंटेन्स के ऊपर ट्रॉली, वन माउंटेन से सेकंड माउंटेन पे ट्रॉली बनी होती है। तो वो ऐसे जाते हैं स्कूल। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चारों तरफ क्या होती है, स्नो ही स्नो होती है। इसलिए वो उस पर चल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, ट्रॉली से अपने स्कूल जाते हैं। रॉकी पाथ्स, ये कहाँ की दिखाई हुई है? उत्तराखंड की है। देखो उत्तराखंड में क्या है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। तो वो क्या होता है, बच्चे देखो कहाँ से जा रहे हैं, ये पहाड़ों से जा रहे हैं, अपने स्कूल जा रहे हैं। तो क्या होता है, ये रॉकी पाथ्स मतलब कि यहाँ पे पत्थर ही पत्थर होते हैं, उबड़ खाबड़ से ये जगह होती है। ये प्लेन नहीं होते बिल्कुल। वी लिव इन द माउंटेन्स, द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दिस, बट वी कैन ईजिली रेन अप एंड डाउन। ये कह रहे हैं कि जो प्लेन्स के अंदर जो रहते हैं बच्चे, प्लेन मतलब कि जैसे अपने रहते हैं ना, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे जितने भी ये रहते हैं लोग, वो क्या होता है, ये प्लेन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? गंगेटिक प्लेन। मतलब कि वो एक प्लेन है, वहाँ पे ना कोई पहाड़ है, ना कोई ऊंची जगह है, ना कोई, बिल्कुल वो प्लेन है बिल्कुल। जैसे अपने घर के अंदर फर्श होता है, वैसे अगर अपने उसको दूर से देखे तो वो इतनी प्लेन दिखाई देती है। पर जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ पे क्या होता है, कई जगह माउंटेन्स होते हैं, कई जगह प्लेन होता है, कई जगह रिवर्स होती है। तो वो क्या होता है, रॉक्स ही रॉक्स होती है माउंटेन्स वाले रीजन में। तो ये कह रहे हैं कि उनसे बच्चे इतनी हार्ड तरीके से चल के आते हैं। नो मैटर वेदर देर इज़ ए डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स, ऑन द स्नो, वी मैनेज टू रीच स्कूल। ये कह रहे कि इससे कोई ये रखता नहीं कि वहाँ पे रॉक्स हैं, पर ये डेंस फॉरेस्ट है, माउंटेन्स है और स्नो है। पर वो क्या करते हैं, बच्चे खुद को स्कूल के लिए जाने के लिए मतलब कि वो रुकते नहीं है स्कूल जाने से। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज ऑन द वे? क्या आप भी ऐसे, जब आप जाते हो कि आप अगर माउंटेन्स में रहते हो तो आप माउंटेन से डेली स्कूल जाते हो, तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? आप ये कमेंट में ज़रूर बताना। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल? आपको कौन सा, मतलब कि सबसे अच्छा मंथ कौन सा लगता है कि जब आप स्कूल जाते हो? जैसे जनवरी, फरवरी, और क्या आता है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आपको कौन सी अच्छी लगती है? दिसंबर तक। सी मी वॉक, go to ground or a open space with your friends. Act the way you will walk in the situation.
द ग्राउंड इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। ये कह रहे कि अगर मान लो कि जैसे अपने कई बार पार्टीज़ में जाते तो वहाँ पे कई बार जैसे कि रोज़ खिंडाए होते, तो अगर वहाँ पे रोज़ ही रोज़ होए तो अपने कैसे चल पाएंगे, अपने को कितना अच्छा लगेगा ना। वो कैसे होएगा, एक उसकी तरह होएगा, बेड की तरह होएगा, बेड के ऊपर अपने चल रहे हैं जैसे। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद थ्रोन्स एंड देयर इज़ ए टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। ये कह रहे कि जो ग्राउंड है, जो अपनी जो ज़मीन है नीचे वाली, वो उसके ऊपर बड़ी बड़ी ग्रास लगी हुई है, तो अपने को कैसा फील होएगा। द ग्राउंड इज़ कवर्ड विद स्नो। अगर वो स्नो से भरी हुई जो ग्राउंड है, वो अगर अपने उसके ऊपर चले तो अपने को कैसा लगेगा। वाज देयर इज़ डिफरेंस इन द वे यू वॉकड ईच टाइम, डिस्कस। ये बच्चों ये मेरे को कमेंट में इसका आंसर बताना। ओके, तो अपना अगला जो टॉपिक है वो क्या है, फ्रॉम चिल्ड्रंस पेन। ये क्या है, failed in the test 30 rulers, folded around in the test 15 rulers, homework not done 8 rulers, nails teeth dress not clean 30 steps। तो ये देखिए, sit ups, having fun in the class, when teacher is out stand on leg 4-2, no back in class after recess, stand on the bench with your hands up in air for 1 hour। ये कह रहे कि आपके टीचर क्या आपके साथ करते हैं ऐसे, अगर आप मतलब कि फेल्ड, आप टेस्ट के अंदर फेल हो जाते हो तो आपके 30 रूलर्स लगवाते हैं, मतलब कि 30 स्टिक्स मारते हैं टीचर आपके, और फोल्ड अराउंड इन द टेस्ट। और क्या कह रहे कि अगर आपने टेस्ट को फोल्ड कर लिया तो वो 15 रूलर्स मारते हैं आपके हैंड के ऊपर। होमवर्क नोट डन हुए तो क्या कराते हैं, वो 8 रूलर्स मारते हैं। अगर नेल टीथ और ड्रेस अगर क्लीन नहीं हुए तो 13 सिटअप्स निकलवाते हैं, मतलब कि उठक बैठक। और ये कह रहे कि हैविंग फन इन द क्लास, व्हेन टीचर इज़ नॉट आउट स्टैंड ऑन 1 leg फॉर 2 hours। ये कह रहे कि अगर आपकी क्लास के अंदर टीचर नहीं होता, अगर आप खड़े हो जाते हो तो आपसे 1 leg के ऊपर 2 hour खड़ा करवाते हैं आपको। नोट बैक इन क्लास, आफ्टर रिसेस स्टैंड ऑन बेंच विद योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 hour। कह रहे कि अगर रिसेस के बाद आप क्लास में नहीं आते तो बेंच के ऊपर आपको खड़ा होना पड़ता है, और आपको हैंड्स अप करके खड़ा होना पड़ता है। ये कह रहे कि ये देखो नो पनिशमेंट, मतलब कि ये पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उससे क्या होते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि टीचर हमें अच्छे से सिखा, मतलब कि टीचर हमें पनिशमेंट दे रहा है तो हम भी ये करेंगे नहीं काम, ये ऐसे करते हैं बच्चे। तो क्या टीचर्स को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है, अगर हो सका तो मैं आपको ये भी डिस्कस करेंगे हम आपके साथ। तो ये आज के लिए अपना ये चैप्टर फिनिश होता है। तो अपना चैप्टर कौन सा था, गोइंग टू स्कूल। ओके, थैंक्स गाइज। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।